हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आधुनिक विज्ञान का नन्हा सा जगत, है ना। आधुनिक विज्ञान का नन्हा सा जगत प्रभुपाद कह रहे हैं। क्यों? जबकि विज्ञान को लोग सर्वस्व मानते हैं, है ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, विज्ञान जो है सर्वस्व है। लेकिन आप प्रभुपाद करें नन्हा सा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो आध्यात्मिक साम्यवाद को हमारा जीवन का सुख शांति का लक्ष्य बताकर श्री प्रभुपाद अब दूसरा पहलू बता रहे हैं। वो है आधुनिक विज्ञान का नन्हा सा जगत। तो वेनिस बीच में लॉस एंजलिस में अप्रैल 1972 में किए गए एक मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद हैं और आधुनिक विज्ञान विज्ञान और उनके उच्च उपासकों की चर्चा करते हैं। वे लोग घोषणा करते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए के मुख्य के मूल्य के बराबर ज्ञान है, परंतु यदि आप उनसे एक प्रश्न पूछे तो वे केवल आपको एक भावातीत वाला, यानी हाइपोथेसिस, है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, लाइक दैट, है ना, हाइपोथेसिस वाला चेक दे देते हैं। हम उस चेक को क्यों स्वीकार करें? वे अपने जीवन संबंधी वे अपने जीवन संबंधी तथा रासायनिक प्रयोगों के माध्यम से एक घास का तृण भी उत्पन्न नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वो ये घोषणा कर रहे हैं कि सृष्टि रासायनिक अथवा जीव संबंधी विधि के द्वारा उत्पन्न हुई है। इन सब निरर्थक चर्चाओं के संबंध में कोई प्रश्न क्यों नहीं करता है? ठीक है। तो दो कन्वर्सेशन है शील प्रभुपाद का। नरसिंह स्तुति माँ दीदी पढ़िए शील प्रभुपाद का कन्वर्सेशन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। विज्ञान एवं तकनीकी का संपूर्ण जगत ही इस मिथ्या विचार पर क्रियाशील है कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से होती है। हम इस निरर्थक सिद्धांत को चुनौती दिए बिना नहीं रह सकते। जीवन पदार्थ से नहीं उत्पन्न होता है, पदार्थ की उत्पत्ति जीवन से होती है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह तथ्य है। विज्ञान एक गलत सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसकी संपूर्ण गणनाएं और निष्कर्ष गलत है और लोग इसी कारण कष्ट पा रहे हैं। जब यह सब आधुनिक गलत वैज्ञानिक सिद्धांत सही कर दिए जाएंगे तो लोग सुखी हो जाएंगे। तो हमें वैज्ञानिकों को अवश्य ही चुनौती देनी चाहिए और उनको पराजित करना चाहिए, अन्यथा वे संपूर्ण समाज को मार्गभ्रष्ट कर देंगे। पदार्थ का 6 अवस्थाओं में परिवर्तन होता है: जन्म, वृद्धि, पालन, उपफल का उत्पादन, क्षय और मृत्यु। परंतु पदार्थ के भीतर जीवन अर्थात आत्मा नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें भले ही ऐसी प्रतीत होता हो कि जीवन का विकास हो रहा है और क्षय हो रहा है, परंतु वास्तव में यह केवल इन 6 पक्षों में से प्रत्येक से होता हुआ गुजरता है। ऐसा तब तक होता है जब तक भौतिक शरीर का निर्वाह हो सके। उसके आ, बाद जीर्ण शरीर की मृत्यु होती है और आत्मा एक नवीन शरीर में प्रवेश करती है। जब हमारे वस्त्र पुराने और जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो हम उनको बदल लेते हैं। उसी प्रकार जब एक दिन हमारा शरीर पुराना अनुपयोगी हो जाता है तो हम एक नए शरीर में चले जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवत गीता में 2.13 में कहते हैं, देही नाम अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में बद्ध जीव क्रम से कौमार्य, यौवन, वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी भांति मृत्यु होने पर उसे अन्य देह की प्राप्ति होती है। और उसी अध्याय 2.18 में आता है, अंतवंत इमे देह नित्य सो युक्त शरीरिन अनाशिनो प्रेमस्य तस्माद्य ध्यायस्व भारत। इसका अर्थ यह हुआ कि अविनाशी और नित्य जीव का केवल
भौतिक शरीर ही नष्ट होता है। भौतिक शरीर विनाशी है, परंतु शरीर के भीतर जीवन आत्मा नित्य है। वेदों के अनुसार शरीर के भीतर आत्मा का परिमाण केश के अगले भाग का 10,000वां हिस्सा माना जाता है। यह परिमाण बहुत छोटा है। वास्तव में यह परमाणु का माप है। ऐसा होने पर भी उसी अनाविक आध्यात्मिक शरीर के कारण मेरा शरीर कार्य कर रहा है। क्या यह समझना बहुत कठिन है? कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य सोचता है कि वह बहुत बलवान है। वह क्यों बलवान है? केवल क्योंकि उसके शरीर में एक छोटा सा चिन्मय सुफलिंग है। परंतु जैसे ही वह चिन्मय सुफलिंग चला जाता है, मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है और उसका बल और तेज शून्य हो जाता है। यदि वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ ही जीवन का कारण और मूल है, तो वह एक मृत मनुष्य को रसायनों का इंजेक्शन देकर जीवित करे तो सही, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच माता जी, यहाँ तक हम समझेंगे। तो देखिए, शिल प्रभुपाद का ये जो कन्वर्सेशन है, ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी विचार है। इसमें शील प्रभुपाद ने वैदिक परंपरा में जो परंपरा अनुसार ज्ञान प्राप्त है, जिसकी शुरुआत भगवान से होती है, उस ज्ञान के माध्यम से आज के वैज्ञानिकों के मिथ्या ज्ञान को चैलेंज कर। इसके पहले इस तरह से उपयोगी ज्ञान, इस तरह के आज के जीवन शैली के मेल खाते हुए ज्ञान का व्याख्या कभी नहीं किया गया। किसके द्वारा नहीं किया गया? वैदिक सभ्यता के द्वारा, वैदिक ग्रंथों के द्वारा इस तरीके से बात नहीं की गई कभी भी। तो ये शिल प्रभुपाद का ये जो विचार है, ये इतना क्रांतिकारी है कि हम किस तरह से मूर्ख बन रहे हैं, हम किस तरह से मूर्ख बन रहे हैं और कैसे हम बुद्धिमान बन सकते हैं। तो दो आधार प्रभुपाद ने बताए। पहले प्रभुपाद बोलते हैं कि विज्ञान एवं तकनीक का संपूर्ण जगत की इस मिथ्या विचार पर क्रियाशील है कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थ से हुई है। ये कॉन्सेप्ट, इसी बेस्ड पर आज का जो साइंस है वो रहता है। प्रभुपाद ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर किसी का आधार ही गलत सिद्धांत पर है, तो उसके जितने भी कार्य होंगे वो कभी भी मानव कल्याण के लिए नहीं हो सकते। ये बात से प्रभुपाद समझा रहे। ये हम सभी को समझना होगा। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि साइंस तो बहुत कुछ कर रही है ना। तो साइंस जो है वो एक तरह से भगवान है, साइंस कुछ भी बोलता है उसको हम मान लें, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे क्योंकि उच्च विचारधारा के हैं, प्रभुपाद का ज्ञान जो है परंपरा से है, इसलिए श्रील प्रभुपाद विज्ञान की कमियों को देख पा रहे हैं और हमें सावधान कर रहे हैं कि कैसे हम अपने मनुष्य जीवन जो कि इतना बहुमूल्य है, उसका उपयोग हम सही दिशा में करें। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विचारधारा, है ना। हम किस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा जो परंपरा से नॉलेज जो है वो वैदिक सभ्यता का वो खत्म कर दिया गया और लोगों को फिर अलग अलग तरीकों से ज्ञान दिया गया जो कि मिथ्या चीजों पर आधारित है, जिससे परिणाम क्या हो रहा है कि जितने भी विश्व के लोग हैं वे पथ भ्रमित हो रहे हैं, संतुष्ट नहीं। आसुरिक सभ्यता बढ़ती चली जा रही, किसके नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर, सुख शांति के नाम पर। तो ये चैलेंज कर रहे हैं प्रभुपाद, और प्रभुपाद कह रहे हैं आज का जो विज्ञान है वो क्या कहना चाह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? पदार्थ से होती है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ये सिद्धांत बिल्कुल ही बेकार है। एक जीवंत शक्ति जो आत्मा है वो पृथ्वी के तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु पदार्थों से कैसे बन सकती है? प्रभुपाद कह रहे हैं जीवन पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, है ना। जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक बच्चा कैसे उत्पन्न होता है, भाई माता पिता के संयोग होता है और संयोग से फिर वो बच्चा जो है उत्पन्न हो जाता है। नहीं, माता पिता के संयोग से आत्मा नहीं उत्पन्न होती है, और हम आत्मा है। शरीर रसायनों का बना होता है, लेकिन वो भी भगवान की अध्यक्षता में ही प्राप्त होता है। ये सब साइंस समझने के लिए उच्च विचार चाहिए, उच्च मानसिकता चाहिए, सत्व गुण विचार होना चाहिए, तभी हम समझ सकेंगे।
प्रभुपाद कह रहे हैं पदार्थ की उत्पत्ति जीवन से हुआ है, जीवन से हुआ करती है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है दुनिया का, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रभुपाद ये बात कह रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं प्रभुपाद। साइंस बोल रहा है कि सभी चीजों की उत्पत्ति जो होती है वो पदार्थ से होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं सभी चीजों की उत्पत्ति आत्मा से होती है। और उनका ये ज्ञान किस पर बेस्ड है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर बेस्ड है। विज्ञान एक गलत सिद्धांत को स्टैब्लिश कर रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जिससे क्या होता है उसकी जितनी भी अब गणनाएं होंगी वो सही होंगी कि गलत होंगी? गलत होंगी ना। वो कभी भी मानवोपयोगी कार्य कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका बेस का जो सिद्धांत है, दर्शन है, वो गलत है। तो देखिए, अगर हमें किसी को जानना है, जैसे हम लोग बहुत से भक्तों को, भारत में तो स्पेशली हर व्यक्ति कृष्ण भक्त है। हर व्यक्ति भगवत भक्त है ना। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सही व्यक्ति है या नहीं? आप लोगों से कोई बताना चाहेगा? कैसे पहचान करेंगे आप? एक तो है बिल्कुल। कि उसका वो परंपरा से है, उसका जो गुरु है वो प्रामाणिक है कि नहीं, तो इससे हम बता परंपरा से देंगे। होकर भी लोगों के विचार जो है वो दिक्कत में है। हाँ, ये भी बात सही करें कि केवल गुरु आप तो कर लेते कैसे हैं। पता करेंगे कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिन पर विश्वास कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो है सही नॉलेज में है? कैसे 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 करेंगे? मतलब ये वो शास्त्रों का ज्ञाता होगा तभी वो उनका उदाहरण देकर वो बताएंगे हमें प्रमाण शास्त्रों देकर। के ज्ञाता उद्धव भी थे, लेकिन गोपियों को अप्रिशिएट करते थे कि वो सर्वश्रेष्ठ भगवान की आराधना कर। भाव और कृष्ण के प्रति उसकी मतलब भावना, विचारधारा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है कि वो मतलब भगवान को किस तरह स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को किस किस रूप तरह में स्वीकार स्वीकार कर कर रहे रहे हैं? कृष्ण चलिए। भावना भावित होना चाहिए, वो भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। ओके, कोई भगवान और को को भी मौका दीजिए। ओके, वरुण प्रभु प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण मां दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मां, जैसे कि बताया गया है कि क्या नाम है, जैसे शास्त्रों में बताया जाता है, गोपी भक्तों पद कमल दास दास दास। अगर उसका दासत्व का भाव है, वैश्यों के प्रति क्या नाम है, अगर शरणागति का भाव है, श्रवण करने की इच्छा है, वैश्यों से श्रवण कर रहा है, तो वो कृष्ण भक्त की कैटेगरी में आ सकता है। अदरवाइज तो होली दिवाली वाले तो बहुत आते हैं, हर साल जन्माष्टमी वाले भी आते हैं कि मैं हर साल जाता हूँ जन्माष्टमी में मंदिर, मैं कृष्ण भक्त हूँ, ऐसे करने वाले ही बहुत आते हैं मंदिर में। हरे तो कृष्ण। मेरा प्रश्न है, बहुत से लोग बहुत अच्छे से शरणागत होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फिलॉसफी गलत होती है। ऐसे बहुत से भक्त जो अपने गुरु के प्रति बहुत ज्यादा, जो उनका शरणागति है ना, लेकिन आप देखेंगे कि वो सही फिलॉसफी नहीं दी। माता जी, जो अभी आपने यहाँ पे बताया था कि जीवन जो है पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, हम्म। पदार्थ की उत्पत्ति जीवन से होती है, अगर ये ज्ञान उनको है तो उनको भगवान की सत्ता का अनुभव होगा, उनको नहीं ज्ञान होगा। नहीं नहीं, नहीं। जरूरी नहीं। आपको अगर ये ज्ञान हो गया कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, इससे रियलाइजेशन का मुक्ति स्तर प्राप्त होता है, भगवत साक्षात्कार थोड़ी होता है। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को जानना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है ना। और उनका जीवन का जो लक्ष्य है, उनके लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी विधि क्या है, साधन और साध्य। जैसे ये दो चीजें आपको पता चलेंगी, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। समझ में आ गया? बाकी सारी चीजें जो आपने बताई ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये वाहे होती हैं और हम धोखा खा सकते हैं, है ना? प्रेम पद्मिनी माता जी, यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये बात बताती हूँ आप लोगों को। कभी भी किसी से बातचीत कीजिए तो अच्छा ठीक है, हाँ बहुत फिलोसफी जान रहा है, बहुत हम्बल है, शरणागत है, बहुत परंपरा से ज्ञान है, ठीक है, उससे पूछे हाँ ठीक है आप तो समझ रहे हैं, लक्ष्य क्या है? तो जब अब तो इस्कॉन में तो सभी लगभग बोल ही देते हैं। क्या? कहने को तो सभी कृष्ण कह प्रेम। देंगे। हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य। ठीक है, कैसे कैसे प्राप्त कैसे, करेंगे? वो आपके फिर पास बात क्या क्या साधन है? है। तो क्या करते हो आप उसके लिए, क्या आपकी दिनचर्या है? हाँ हाँ हाँ, तो क्या 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 आपके पास प्लान है? व्हाट इज योर अभिधेय? यस। हाउ यू गेट इट? ठीक है, आपको संबंध ज्ञान क्लियर है, आपको प्रयोजन ज्ञान भी पता है, लेकिन हाउ यू गेट इट? हम्म। क्या आपके पास मानचित्र है? प्रैक्टिकल मानचित्र है? कैसे चलेंगे?
यहीं पर उस व्यक्ति के सारी चीजें सामने आ जाती हैं। जल्दी करो कुछ, अरे बर्तन, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो शिल यस। प्रभुपाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला तथ्य क्या उठा रहे हैं, पहले दर्शन, थिंकिंग क्या है किसी व्यक्ति की, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी विज्ञान की गलत है। आत्मा, जीवन जो है वो, बर्तन बर्तन, जीवन जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, जीवन जीवन से से। होता है, जीवन पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता। फिलॉसफी, सबसे पहले फिलॉसफी यानी लक्ष्य क्या है, बोला ना, साधन क्या है, साध्य क्या है, आप साध्य सबसे पहले जानना चाहिए, व्हाट इज योर लक्ष्य, व्हाट इज योर फिलोसफी, इसका क्या विचारधारा है, फिर वो उस विचारधारा को कैसे प्राप्त कर रहा है। बस यही दो चीज, और 2 मिनट में जाना जा सकता है कि वो व्यक्ति गलत है, सही है, हमें कितना संग करना है, क्या करना है। प्रसाद है, चलो। ठीक है सची माई, जी माता जी। क्लियर हो रहा है बात? हाँ माता जी। 2 चीज जानना है, उसका लक्ष्य क्या है और वो उसको कैसे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि साइंस को चुनौती देना चाहिए, जो कि वैदिक ज्ञान के वो जानते हैं परंपरा से, उनको चुनौती देना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, पदार्थ में, कोई भी पदार्थ है, उसका क्या प्रॉब्लम है और आत्मा क्या है। पदार्थ में 6 परिवर्तन होते हैं, ये पता है आप लोगों को, है ना, किसी जीव का जन्म होता है, बढ़ता है ना, फिर पालन पोषण होता है, फिर उसके बाद एक और चीजें उससे उत्पन्न होती हैं, है ना, बाय एक प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, फिर उसका क्षय होता है, फिर मृत्यु होती है। ये हर पदार्थ के साथ होता है, हर एलिमेंट के साथ होता है, चाहे लकड़ी हो, चाहे बुक हो, चाहे पेपर हो, चाहे चाहे घर हो, मकान हो, शरीर हो, एनीथिंग जो भी पदार्थ से बना है उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। ठीक है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो बाह्य चीज है, ये है ता पदार्थ, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं हो। शाश्वत है। और देहिनो अस्मिन यथा देह बोला, और अंतवतम बोला, श्लोका कोटा किया, कोट किया। अब प्रभुपाद कहते हैं वेद जो है शरीर के भीतर आत्मा को मानता है, और कहता है इस आत्मा के कारण जीवन शक्ति होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, जन्म लेता है, मृत्यु, जो 6 परिवर्तन होते हैं वो आत्मा के कारण होते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं अगर साइंस इतना ही है तो सबसे पहले ये बताइए कि कोई एक घास का तिनका भी आप उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक मृत व्यक्ति का शरीर लेके आप रासायनिक पदार्थ लेके उसको जीवित कर दीजिए, अगर आप कहते हैं कि पदार्थ से बना है, तो भाई वो तो मर गया, वो व्यक्ति चला गया, क्या चला गया, आत्मा चली गई। लेकिन उस व्यक्ति को फिर से जीवित कर दीजिए, शिल प्रभुपाद यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग चीज। मुझे ये प्रभुपाद का जब ये नॉलेज पढ़ा था मैंने फर्स्ट टाइम, इतना अपीलिंग था। हम खुद ही साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, हमें पता था कि हाँ भाई, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा मैंने कि स्त्री पुरुष के संयोग से आत्मा का जन्म नहीं होता है, कभी नहीं सोचा इस एंगल से। It's a very amazing thing Srila Prabhupada is saying, and he is challenging all scholars. आजकल के जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको शिल प्रभुपाद चैलेंज कर, और प्रभुपाद मिथ्या अहंकार के बेस पर, द्वेष के बेस पर नहीं कर रहे हैं, या अपनी पब्लिसिटी करनी है और साइंस को नीचे करना है, ऐसा नहीं। प्रभुपाद वैदिक ज्ञान को स्टैब्लिश कर, वो क्यों? परम सत्य का ज्ञान दे रही हाँ, है। परम सत्य है और स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित है गीता का ज्ञान। तो भगवान परम पुरुषोत्तम है, भगवान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार हमें चीजें करनी चाहिए। ठीक है, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी शील प्रपात के एक दीक्षा प्राप्त भारतीय शिष्य, जिन्होंने अमेरिका में रसायन शास्त्र में पीएचडी किया है। क्योंकि वैज्ञानिक आत्मा को देख नहीं सकते, अतः वे कहते हैं कि इसका अस्तित्व अत्यंत संदेहजनक है। शील प्रभुपाद, वे इसको देख ही कैसे कहते हैं। आत्मा इतनी छोटी है कि हम उसको देख नहीं सकते, देखने की ऐसी शक्ति है ही कहाँ। फिर भी वे किसी साधन से इनकी इंद्रिय प्रतीति करना चाहते हैं। यदि आप विष की एक बूंद का किसी के शरीर में इंजेक्शन दें तो वो तत्काल मर जाता है। कोई भी विष को नहीं देख सकता, ना ही यह कि वह विष किस प्रकार कार्य करता है। परंतु विष की क्रिया ना देखी जा सकने पर भी वह कार्य तो करता ही है। उसी प्रकार वेद कहते हैं
क्योंकि एक क्षुद्र कण जिसे आत्मा कहा जाता है शरीर के भीतर है। अतः संपूर्ण शरीर सुंदर ढंग से कार्य कर रहा है। यदि मैं अपने शरीर में चुटकी काटूं तो मुझे तत्काल ही उसका अनुभव होता है, क्योंकि मैं संपूर्ण त्वचा में चेतना हूं। परंतु जैसे ही आत्मा अनुपस्थित हो जाती है, जो कि मेरे शरीर के मृत होने पर होता है, तो आप उसी चर्म को काटकर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं और कोई भी प्रतिरोध नहीं करेगा। इतनी साधारण सी वस्तु को समझने में क्या कठिनाई है? क्या इससे आत्मा का पता नहीं लग सकता? वह तो आत्मा के विषय में है, परंतु भगवान के विषय में क्या विचार है? इससे पहले हम आत्मा को तो समझे। आत्मा का एक लघु रूप में ईश्वर है। तो यदि आप सैंपल को समझ जाएं, तो आप संपूर्ण वस्तु को भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक पदार्थ। श्रील प्रभुपाद अपनी छड़ी से एक मृत वृक्ष की ओर संकेत करते हैं। पहले इस वृक्ष में पत्तियां और डालियां उग रही थी। अब वे क्यों नहीं उग रही हैं? क्या वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? इस स्थान पर श्रील प्रभुपाद के दो शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी और कर्णधर दास भी चर्चा में सम्मिलित हो जाते हैं। गंगाधर दास, वैज्ञानिक कहेंगे कि रासायनिक रचना बदल गई है। ठीक है, यदि वह रसायन शास्त्र के ज्ञान में इतने उन्नत है, तो वह यथोचित रसायन का प्रयोग करें और डालियां एवं पत्तियों को फिर से उगा दें। ज्ञान का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन करने में अवश्य ही योग्य होना चाहिए। वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशाला में यह दिखाने में योग्य होना चाहिए कि रसायनों के मिश्रण से जीवन उत्पन्न होता है। हाँ, वैज्ञानिक विधि का अर्थ होता है और पहले निरीक्षण, फिर परिकल्पना सिद्धांत और उसके पश्चात प्रयोग के द्वारा प्रदर्शन। परंतु ये वैज्ञानिक अपनी परिकल्पना का प्रदर्शन नहीं कर सकते। वे केवल निरीक्षण करते हैं और निरर्थक चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन का कारण रसायन है, परंतु जिस समय वृक्ष जीवित था, उस समय तो रसायन उपस्थित थे। वे अभी भी वृक्ष में उपस्थित हैं और जीवन शक्ति उसमें है। वृक्ष में हजारों कीटाणु और वे सभी प्राणी हैं। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि इस वृक्ष के शरीर में जीवन शक्ति का अभाव है। परंतु वृक्ष की स्वयं जीवन शक्ति के विषय में आप क्या कर सकते हैं? हाँ, यही तो अंतर है। जीवन शक्ति व्यक्तिगत है और वृक्ष में जो विशिष्ट व्यक्तिगत जीव था, वह वृक्ष को छोड़ चुका है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए जो रसायन आवश्यक है, वह सभी अभी भी उपस्थित है। फिर भी वह वृक्ष मृत है। यहाँ एक दूसरा उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि मैं एक घर में रह रहा हूँ और फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। मैं चला गया हूँ, परंतु अनेक प्राणी वहां अभी भी हैं, चींटियां, मकड़ियां इत्यादि। यह सत्य नहीं कि क्योंकि केवल मैंने घर छोड़ दिया है, इसलिए उसमें और जीवन की संभावना नहीं है। दूसरे जीव अभी भी वहां निवास कर रहे हैं। केवल मैं, एक व्यक्तिगत जीव, ने यह स्थान छोड़ा है। वृक्ष में पाए जाने वाले रसायन घर के समान है। वे व्यक्तिगत जीवन शक्ति के क्रिया क्षेत्र हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक रासायनिक प्रयोगशाला में अभी भी जीवन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। यह तथाकथित वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन रसायन से आरंभ होता है, परंतु वास्तविक प्रश्न तो यह है, यह रसायन आते कहाँ से हैं? रसायन जीवन से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन में रहस्यमय शक्ति है। उदाहरण के लिए, एक संतरे के पेड़ में अनेक संतरे होते हैं और प्रत्येक संतरे में अम्ल, एसिड इत्यादि रसायन होते हैं। यह रसायन कहाँ से आए? स्पष्ट है कि यह वृक्ष के भीतर उद्गम से आए हैं। वैज्ञानिक रसायन के उद्गम को नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपना अनुसंधान रसायनों से आरंभ कर दिया है, परंतु वे रसायनों के स्तोत्रों को नहीं पहचान सकते। रसायन परम चेतना जीवन भगवान से आते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अनेक रसायन पदार्थ उत्पन्न करता है, उसी प्रकार परम चेतना भगवान वातावरण में पाए जाने वाले सभी रसायन को उत्पन्न कर रहे हैं, जल में, मानव में, पशुओं में और भूमि में। और इसे ही रहस्यमय शक्ति कहते हैं। जब तक परम भगवान की रहस्यमय शक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक जीवन के स्तोत्र संबंधी समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता। वैज्ञानिक लोग उत्तर देंगे कि वे रहस्यमय शक्ति में विश्वास नहीं कर सकते।
परंतु उनको रसायन के स्तोत्र की व्याख्या अवश्य ही करनी चाहिए। कोई भी देख सकता है कि एक साधारण सा वृक्ष अनेक रसायनों को उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिक लोग इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, परंतु वो इन रसायनों की उत्पत्ति किस प्रकार करता है, चूंकि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, उन्हें यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में रहस्यमय शक्ति है। मैं ये नहीं समझ सकता कि किस प्रकार मेरा नाखून बढ़कर मेरी उंगली से निकल रहा है। यह मेरे मस्तिष्क की शक्ति से परे है। दूसरे शब्द में यह अचिंत्य शक्ति के द्वारा बढ़ रहा है। तो यदि अचिंत्य शक्ति एक साधारण से जीव में होती है, तो कल्पना कीजिए कि भगवान में कितनी अधिक अचिंत्य शक्ति होगी। भगवान में और मुझ में अंतर यह है कि यद्यपि मुझ में भगवान के समान ही शक्तियां हैं, किंतु मैं रसायन पदार्थ को केवल एक छोटी सी मात्रा उत्पन्न कर सकता हूँ, जबकि भगवान रसायन पदार्थ की प्रचुर मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं। मैं स्वेद पसीने के रूप में थोड़ा सा जल उत्पन्न कर सकता हूँ, परंतु भगवान समुद्र उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद का विश्लेषण बिना किसी त्रुटि के ही आपको पूरे समुद्र का गुणात्मक विश्लेषण दे देता है। उसी प्रकार साधारण जीव भगवान का अंश है। अतः इन जीवों का विश्लेषण करने से हम भगवान को समझना आरंभ कर सकते हैं। भगवान में महान रहस्यमय शक्ति है। भगवान की रहस्यमय शक्ति तेजी से कार्य करती है, जैसे कि एक विद्युत यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यंत्र किसी विशेष शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं और वे इतने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं कि सभी कार्य केवल एक बटन के दबाने मात्र से ही हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने कहा है, सृष्टि हो जाए, और सृष्टि हो गई। इसी प्रकार विचार करने से हम देख सकते हैं कि प्रकृति के कार्य को समझने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। भगवान की इतनी अद्भुत शक्तियां हैं कि केवल उनकी आज्ञा से ही तत्क्षण सृष्टि हो जाती है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद पहले तो ये समझाते हैं, पहली बात क्या समझाते हैं, मैंने क्या सिद्धांत बताया था कि जो पदार्थ जीवन का स्रोत पदार्थ नहीं हो सकता। हाँ, जीवन का स्रोत पदार्थ नहीं होता। ये फर्स्ट टॉपिक प्रभुपाद डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रभुपाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस कन्वर्सेशन को। बाद ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ये चीज आराम से देख सकते हैं कि पदार्थ जो है वो जो है वो नष्ट होता है, और पदार्थ जो है उसमें उत्पन्न करने की शक्ति तभी तक होती है जब कोई एक रहस्यमय शक्ति उसके अंदर रहती है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जब ये बात बताते हैं तो उसके बाद वो जो आप बता रहे हैं कि पदार्थ नहीं है, तो आत्मा को जो आप स्रोत बता रहे हैं, तो क्या आप उसको देख सकते हैं, या भगवान को आप जो स्रोत बता रहे हो तो क्या भगवान को आप दिखा सकते हैं? क्योंकि विज्ञान में क्या होता है कि आपने अगर कोई भी थ्योरी लिखी है या कोई भी परिकल्पना लिखी है, तो उसको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है, और उसको दिखाना भी पड़ता है, तभी जाके वो वैज्ञानिक होती है ना। ऐसा देखा होगा ना आप लोग, साइंस से पहले हम लोग लिखते थे ना पहले क्या होता था, हाइपोथेसिस होता था, है ना, एक होता था, उसके बाद उसको प्रूफ किया जाता था, फिर उसके बाद उसको दिखाया जाता था कि हाँ ये प्रूफ है या नहीं है ना। आज जैसे एक्सपेरिमेंट उसमें जो एक मतलब प्रैक्टिकल की क्लास होती थी उसमें लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट, लैब एक्सपेरिमेंट, या कोई भी साइंस हम लोग लिखते थे, एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही लिखते थे ना, कोई एक थ्योरी लिखते थे उसमें ऐसे ही लिखते थे, है ना। तो प्रभुपाद जब ये बात बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा होती है। अगर हमारे पास ये ऐसे कोई साधन नहीं जिससे कि हम आत्मा को देख सके, इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा नहीं होती। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल दिया? नाखून का, माता जी। बीज यस, का यस, बताइए आनंद प्रदा, क्या नाखून का एग्जाम्पल दिया? बोले कि मैं मतलब ये मैं इसे ज्ञान में हूँ कि जो मेरे छोटे से जो एक नाखून में जो हाथ के, बढ़ तो रहा उसमें है। इतना बढ़ रहा है, तो उसको मैं समझ नहीं पाता। हाँ, अगर वो और क्या छोटी सी। एग्जाम्पल दिया है? बताइए, इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कि शरीर में चुकूटी काटते हैं तो तत्काल दर्द का अनुभव होता है, हाँ, हाँ, वो और भी दिया जैसे है, एक और आत्मा एग्जाम्पल अनुपस्थित दिया है, और वृक्ष का वृक्ष भी का। दिया, विष का। वृक्ष का। यस, विष का विश। एग्जाम्पल दिया है। यस माता जी, प्रेम पद में क्या एग्जाम्पल दिया? अगर तो आपसे भी कोई पूछे तो आप ये सब एग्जाम्पल्स याद रखिए, है हाँ, ना। आत्मा दिखाने के बहुत से लोग बात करते हैं, तो ये बिल्कुल। विष वाला एग्जाम्पल एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। बताइए प्रेम पद्मिनी माता हाँ, जी। हाँ, जैसे कि प्रभुपाद ने एक मृत वृक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो,
अब ये वृक्ष है, इसमें पहले पत्तियां उगती थी, फल फूल लगते थे, लेकिन अब देखो इसमें ना तो मतलब कोई ग्रोथ हो रही है, ना इसमें पत्तियां लग रही है, ना ये ग्रो कर रहा है। तो अब कोई ऐसा साधन है विज्ञान में कि इसको ये पेड़ जो है इसमें दोबारा से पत्तियां हाँ, ये उगने अलग लग एग्जाम्पल जाएंगी? है। यस, और एक एग्जाम्पल और है जो कि इसको एग्जैक्ट बता रहा है, वो है विष का एग्जाम्पल। विष का पॉइजन। यस, हाँ, विष का भी है, ये हाँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना? हाँ, क्यों वरुण प्रभु, समझ में आ रहा है? आपको कोई पूछे आत्मा है नहीं तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी देंगे कि भाई पॉइजन है, पॉइजन पॉइजन खा लेगा कोई व्यक्ति तो क्या बताएगा, उसका क्या रिएक्शन है? बताने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पॉइजन का कोई रिएक्शन नहीं है। बिल्कुल। है ना? रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है ना, एकदम दर्द दिखाई प्रत्यक्ष। दे रहा है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हो सकता है कि हमारे पास इतने साधारण चीजें नहीं है, मतलब चीजें नहीं है देखने के लिए। और उसके बाद आप लोगों ने जो एग्जाम्पल बताया, प्रभुपाद ने उसको उसको उससे एक्सप्लेन भी किया। जैसे पेड़ का माता जी ने एग्जाम्पल दिया, है ना? पहले होगा पेड़ अच्छा सा, जिसमें पत्तियां वगैरह थी, तो इसमें से एक प्रभुपाद यहाँ पे यूज करे, एक शक्ति निकल गई। तो अच्छा, रसायन जो आप बोल रहे हैं कि रसायन का ये संयोग था, तो रसायन तो अभी भी उसके अंदर है। अभी भी है, बिल्कुल। और उसके उस पेड़ के अंदर बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होंगे, वो अभी लेकिन भी ये है। सब मिलकर भी उस पेड़ को जीवित नहीं कर सकते। ये बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, जो मकान से मतलब करके दिखाए कंपैरिजन, कि एक हाँ, मकान में से मैं चला गया और उसमें कीड़े मकोड़े अभी भी हैं, मकड़ी है, मच्छर है, या जो भी चीजें हैं, लेकिन मैं चला गया। तो ऐसे ही पेड़ में से आत्मा निकल गई, बाकी सब है उसके अंदर, तो जैसे। माता जी आत्मा को अगर आप नहीं भी देख सकते, तब भी आप एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति को देख के अंतर समझ सकते हैं वो तो बेस्ट है ये। कि जो बात कही जा रही है, सिद्धांत में बताई जा रही है, भगवत गीता में जो भगवान कह रहे हैं, वो सच है, अनुभव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप इसको अनुभव नहीं कर सकते। मान लीजिए इसको प्रयोग के द्वारा आप सिद्ध नहीं कर सकते, किसी को आंख से दिखा नहीं सकते, लेकिन इसके परिणाम को आप देख सकते हैं। ये बात प्रभुपाद की है, समझ रहे हैं आनंद प्रदा? जी माता जी, क्लियर वो होगी ये कहते बात? हैं ना कि अगर शरीर मृत हो गया तो इंजेक्शन लगा दो रसायन का, हाँ, तो जीवित होना भाई चाहिए प्रभुपाद ना। कह रहे, मर गया है कोई व्यक्ति, इसको जिंदा कर दो, कोई ऐसा हाँ, जो केमिकल है अपना, तुम्हारे पास कोई उपयुक्त केमिकल लगा दो, जीवित हो जाए। कभी बिल्कुल। भी हाँ, पेड़ भी जीवित नहीं कर सकता, कोई जीवित नहीं। देखिए कितना इंटेलेक्चुअल प्रभुपाद बात कर रहे हैं, कितना साधारण चीज बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जनरली भक्तों के सामने आता ही है, कोई ना कोई पूछता ही है, बिल्कुल, आत्मा के बिल्कुल। बारे में भगवान को दिखाओ तो मानेंगे। तो ये हम्म। चीजें हम यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जब तक बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी। यस वरुण प्रभु। हरे कृष्ण माँ। माँ अभी जैसे ना मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गया था, तो वहां पे मैं लाइव देखा था किसी को ना सीपीआर देते हुए। मैं तो वही, मैं क्या नाम, उस टाइम में थॉट आया था कि लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है नहीं है। मैंने कहा अगर सीपीआर दे क्यों रहे हो फिर? अगर वो जीवित है, वो रसायन है, सब कुछ है, तो सीपीआर को दे है। ऑलरेडी उसको रखने का प्रयास कर रहे हैं हम सीपीआर दे दे के। तो एक वो क्या ना, वहां से भी एक क्या ना एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया था मैंने किसी को। मैंने कहा एक चीज बताओ, अगर ये क्या ना जीवित है, अगर मान लो इसके में से अभी आत्मा निकल जाएगी, पर इसको आत्मा को रखने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए आप सीपीआर भी तो देते हो ना, मशीन से करते हो ना, झटके देते हो ना, क्यों? ताकि इसके अंदर वो आत्मा का रह सके। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ये मेरे को जो लगा होना चाहिए। हरे कृष्ण। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से हम ये सब एग्जाम्पल्स ले सकते हैं ताकि हम बिल्कुल मूक ना हो। ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना? यहाँ पे प्रभुपाद ने ये सब उत्तर दिया। प्रभुपाद फिर उनसे पूछा कि वैज्ञानिक लोग उत्तर देंगे कि वे रहस्यमय शक्ति में विश्वास नहीं करते। प्रभुपाद जो रहस्यमय शक्ति बोल, तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप तो रासायनिक स्रोत का बात कर रहे हैं, है ना? तो वृक्ष में बहुत से रसायन हैं, आप उसपे उचित रसायन डालकर उसको जीवित कर दीजिए, अगर रसायन से बना है तो बिल्कुल। ये, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या आपको ये नहीं पता, तो एटलीस्ट ये तो सोचिए कि मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि चलिए जीवन जो है पदार्थ का, पदार्थ से होता है, तो भाई पदार्थ को कौन उत्पन्न करता है? प्रभुपाद दूसरा एंगल भी बता रहे हैं, है ना? कि चलिए आप ये सब सिद्धांत को नहीं मान रहे, हम आत्मा को मानते हैं इसलिए जस्टिफाई करें, तो आप ये बताइए ना कि इस पदार्थ का स्रोत क्या है, ये पदार्थ आया कहाँ से, है ना? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे हम जो हैं, हमारे पास कुछ चीजें, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, हम रसायन से बने हैं, शरीर रसायन से बना है, तो थोड़ा सा पसीना उत्पन्न कर सकता है, और भगवान समुद्र उत्पन्न करते हैं, उसमें आश्चर्य क्या है? बिल्कुल। क्योंकि भगवान श्रेष्ठ है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं। संतरे का एग्जाम्पल दिया है ना प्रभुपाद ने, हाँ, जैसे कि संतरे में रसायन है, मतलब एक वो हम्म, है, एसिड होता है। हाँ हाँ। तो वो कहाँ से आया? कहाँ से आया?
है? रस है उसका कहाँ से आया? तो प्रभुपाद कह रहे आज तो इतना विज्ञान तरक्की करे, एक बटन दबाइए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बटन दबाइए सब चीजें होती है। तो भगवान अपनी इच्छा शक्ति से कोई चीज क्रिएशन क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जब एक तुच्छ साइंटिस्ट लोग ये सब कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा से सृष्टि और प्रलय क्यों नहीं हो सकता? कितना एग्जैक्ट बोल रहे हैं प्रभुपाद। और ये बात एक नॉर्मल दिमाग को समझ में आ सकती है ना? तो देखिए वेद के ज्ञान को कैसे सिंप्लीफाई करके शिल प्रभुपाद ने हमें प्रेजेंट किया। तो इसको एक बार नहीं कई बार सुनना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है, रिकॉर्डिंग्स है ना, एटलीस्ट वहां पे जाइए, रिकॉर्डिंग सुन के वहां पे लाइक करिए, जो कमेंट्स डालिए। आप लोग कम से कम इतना किया कीजिए, है ना? इतनी अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें जीरो कमेंट है, जीरो, नो बडी हैज सीन। क्लास में भी नहीं पढ़ते आप लोग। कभी कभी लिसनिंग में आप लोग ये सब ले सकते हैं, अपनी क्लास सुनिए, कितना सुंदर आपको ये साधु संग मिला है। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, कभी कभी सुनने से क्या होता है, ये चीजें हमेशा दिमाग में रिकॉल हो जाती है ना। रिकॉल है। और हम दूसरों को क्या समझाएंगे, हमें अपने समझने में मदद मिलती है कि हम कौन है कौन हम? जब कभी हमारी भक्ति शिथिल पड़े, हमेशा सोचना है हम हैं कौन। क्या हम ये शरीर है जो शरीर के संबंधी लोगों को कार्य करने में ही दिन भर लगे? अगर हम आत्मा है, भगवान के हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या नहीं? जब ये शरीर हमें छोड़ेगा, तो इतना है हमारे अंदर कि हमने वापस अपना रिकनेक्शन कर लिया है? ये सब प्रश्न पूछने से क्या होता है, हमारी भक्ति इंटेंसिफाई हो जाएगी, वापस फिर से इसमें तीव्रता आ जाएगी। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता है कि जब कभी जैसे कभी आप गुरु। लूज होने लगे, ये पॉइंट्स हमको लगता है अरे ये सब पढ़ के क्या होगा, इतना तो फिलोसफिकल है, राधे राधे बोलना चाहिए, थोड़ा ट्रिप उप ले जाना चाहिए, है ना, न्यू ईयर पे कुछ फेस्टिवल प्रसाद वगैरह कुछ बनवाना चाहिए, मटर के छोले वगैरह ये सब होना चाहिए, ये सब क्या पढ़ा रही है माता जी? यही पढ़ के वो छोले बनेंगे। नहीं, तब तो उसमें इंस्पायरेशन आनंद नेक्स्ट आएगा, ये बनाने के लिए फिलोसफी रहेगी, तब आत्मा को सही खुराक मिलेगा। तो जब कभी भी भजन आपका शिथिल हो, ये सब प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या नहीं। प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार विचार करते से कि हम देख सकते हैं कि प्रकृति के कार्यों को समझना बहुत कठिन नहीं है। प्रकृति को भी देख सकते हैं आप। एक चीज थी, बढ़ी, उत्पन्न हुई, पैदा हुई, फिर क्षय हुई, मृत्यु हुई, क्या चीज थी जो उसके अंदर से निकल गई? रसायन तो है अभी भी, या आप कोई रसायन डाल के उसको नहीं कर सकते? प्रभु कहते हैं ये प्रकृति भी भगवान की अद्भुत शक्तियों में से एक है। इन रसायनों का स्रोत कौन है? भगवान, भगवान। हाँ। तो यहाँ पे फिर ब्रह्मानंद स्वामी पूछते हैं कि हरे वैज्ञानिक। कृष्ण माता जी, इसमें एक ये पॉइंट पे आया ना कि जैसे समुद्र के एक बूंद का आप अध्ययन करेंगे तो पूरे समुद्र का आपको गुणात्मक हाँ विवरण मिल जाएगा। ऐसे अगर हम साधारण जीव का भी जो भगवान का अंश है उसका अध्ययन करेंगे तो हम भगवान के बारे में भी जान पाएंगे। हाँ, वही इसी पॉइंट पर मैं आ रही थी, थैंक यू। मैं यही बात बोली, तो प्रभुपाद ये बात कह रहे तो बोलेंगे ठीक है, आपने आत्मा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, हमें समझ में आ गई, तो भगवान के बारे में क्या? प्रभुपाद कह रहे पहले आप 1 यूनिट को समझ लीजिए। 1 यूनिट को अगर आप समझ जाएंगे, या वो है हम खुद, एज आ आत्मा भी अगर हम अपने आप को समझना शुरू कर दें, तो हम भगवान को समझने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिलोसफी वही हो जाएगी, है ना? जैसे फिलोसफिकल। एग्जाम्पल भी दिया था ना हाँ कि जैसे चावल है, चावल पक गए नहीं तो हम एक चावल निकाल के हाँ, देखते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही देखते हैं बात है। नहीं, चेक करते हैं। तो यस। ऐसे ही है प्रैक्टिकली कि हम यूज करते हैं ये चीजें। व्यवहारिक तौर पे। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू। आप लोग को बहुत अच्छे से इंटेलिजेंट हो गए हैं आप लोग काफी। तो फिर वहां पे शिल प्रभा से और भी पूछते हैं कि जो वैज्ञानिक जो लोग होते हैं, वो जीवन रसायन की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं आप जीवन की उत्पत्ति क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको लगता है तो रसायन का एक क्रिया प्रतिक्रिया है तो, है ना? तो फिर बोलते हैं कि वे कहते हैं कि भविष्य में इसकी उत्पत्ति कर लेंगे। वो बात करेंगे। आज पिरामिड का एग्जाम्पल देख लीजिए, करोड़ों साल पहले हुआ था कि हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, अब जल्द ही क्या करेंगे हम? जीवित कर जीवन लेंगे। भी उत्पन्न कर लेंगे। राजा की कब्र के साथ सारी चीजें, दासियां भी थी। आज तक कब्र में ही पड़ी हुई है, खोद खोद के रिसर्च हो रहा है ना? कभी कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, ये शिल प्रभुपाद का ये पढ़िए, भविष्य में कब, ये रहा पढ़ के हम बंद करेंगे। पढ़ी पढ़ी जल्दी।
भविष्य में कब? यदि वैज्ञानिक को सृष्टि करने की विधि ज्ञात है तो वे अभी जीवन की सृष्टि क्यों नहीं कर सकते? यदि जीवन का स्रोत जीवन रसायन है और यदि जीवन रसायन शास्त्री और रसायन शास्त्री इतने अधिक उन्नत है तो वे अपनी प्रयोगशालाओं में जीवन की सृष्टि क्यों नहीं कर लेते? जब यह विषम प्रश्न उठाया जाता है तो वे कहते हैं हम भविष्य में कर लेंगे। भविष्य में क्यों? यह निरर्थक है। भविष्य चाहे कितना ही सुखद क्यों ना हो, उसमें विश्वास मत कीजिए। उनके विश्वास का अर्थ ही क्या है? वे केवल निरर्थक चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि वो एक हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं और चर्चा करते हैं, वो कहीं भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनका आधार ही कोई नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे से फिर हम शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी की जय। गौर हरि हरि हरे थैंक यू सो मच, थैंक यू।